हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कैलकेरिया कार्ब को पढ़ेंगे। तो कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन को हम लेवल वाइज देखेंगे। लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे। लेवल 0 इन द सेंस जब पर्सन बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, तो उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है, उसका मेंटल जनरल्स क्या हैं, वो हम गौर फरमाएंगे। उसके बाद जब पर्सन को लेवल 1 पे डिजीज़ होती है, वो चीज़ हम देखेंगे। फिर जब पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, किन चीज़ों से उसे एलिमेंट्स होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 में जब बिल्कुल पेशेंट की हालत बिगड़ चुकी होती है, तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेवल 3, लेवल 4 सब सिचुएशंस में वो कैसे कैसे रिएक्ट करेगा, ग्रीफ में, फियर में, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जब पर्सन का लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, मतलब जब पेशेंट को कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो उसको उसका जो लाइफस्टाइल है वो कैसे होने वाला है, ठीक है। तो अभी पर्सन जो है उसमें ईगो डेवलप होना शुरू होगा। जो पर्सन है लेवल 0 पर, उसमें ईगोटिज्म आता है, हमें उसमें ईगोटिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। और हमें जो कैलकेरिया कार्ब में जो इम्पॉर्टेंट थिंग देखने को मिलती है वो ये कि जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट होता है वो बोस्टर होता है, ठीक है। बोस्टर मीन्स ये बातों को बढ़ा चढ़ा के बताता है, ठीक है, बातों को बढ़ा चढ़ा के बताता है। और इसके पास डिल्यूजन ऑफ वेल्थ होता है, मतलब इसको भ्रम है कि इसके पास वेल्थ है। अब वेल्थ कुछ भी हो सकती है। वेल्थ यही नहीं कि वेल्थ खाली मनी हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, कोई अमीर इंसान हो वो कहे कि मेरे पास बहुत पैसा है और वो उसको शो ऑफ करता है, तो खाली ये चीज़ वेल्थ नहीं है, ठीक है। ये भी है, इसके अलावा वेल्थ है, जैसे कि कोई ओल्ड पर्सन है, उसके लिए वेल्थ क्या होती है, उसकी हेल्थ। कोई भी ओल्ड पर्सन अगर हेल्दी है तो उसके लिए उसकी एक वेल्थ है। कोई अगर कोई ओल्ड लेडी है, ठीक है, वो अभी ओल्ड एज में 60-65 ईयर्स की एज में या 70 की ईयर्स में भी अपने घर के सारे काम करती है, ठीक है, और वो अपनी बहुओं से कहती है कि मैं तो अभी इस उम्र में भी अपने घर के काम कर लेती हूँ, तुमसे कुछ नहीं होता। तो उसको ये जो उसकी हेल्थ है ना, उसके लिए ये वेल्थ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उसके बच्चे वेल्थ होते हैं कि हाँ भाई मेरा जो बेटा है वो तो डॉक्टर है, ठीक है, तो उनके लिए उनके बच्चे वेल्थ होते हैं, ठीक है। तो ये जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट होता है, इसको डिल्यूजन होता है वेल्थ का, ठीक है, कि इसके पास क्या है, इसके पास वेल्थ है। उसको ये बोस्ट भी करता है, उसको ये बड़ा चढ़ा के बताता भी है, ठीक है। और हम देखते हैं पर्सन में जब वेल्थ है तो ईगो होना तो जाहिर सी बात है। वेल्थ है तो ईगो होगा, ठीक है। तो पर्सन में ईगो भी होता है, ठीक है। पर्सन ईगोइस्टिक होता है, पर्सन एडल्ट्रस होता है, मिलावटी होता है। तो ये पर्सन आपको बाहर से कुछ और दिखाएगा बट अंदर से ये कुछ और ही होता है, ठीक है। आपको बाहर से लगेगा हाँ भाई कितना अच्छा इंसान है, ठीक है, या फिर कितना अमीर इंसान है, ठीक है, इस तरीके से आपको लगेगा कि कितना वेल्दी इंसान है, ठीक है। तो आपको बाहर से कुछ और लग सकता है और ये पर्सन अंदर से कुछ और हो सकता है। अडल्ट्रस हमें इसमें देखने को मिलता है। फिर एडमोनिएशन एग्रीवेट्स, जब पर्सन में ईगो है, ठीक है, उसको डिल्यूजन है वेल्थ का, तो अगर आप उसको कोई सलाह मशवरा करोगे, उसको कोई राय देना चाहते हो, तो उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन के पास वेल्थ है। अब इसके पास क्या है, एवराइज स्क्वांडरिंग। इस पर्सन, अब ये पर्सन कमाना क्यों चाहता है, आगे बढ़ना क्यों चाहता है, पैसे क्यों चाहता है ये पर्सन, क्योंकि हमें ये पर्सन चाहता है शो ऑफ करना, ठीक है। एवराइज स्क्वांडरिंग मतलब ये पर्सन पैसा चाहता है। पैसा क्यों चाहता है ये हम कहेंगे वेल्थ चाहता है। ये चाहता है इसकी वेल्थ बनी रहे या और ज़्यादा हो जाए, ठीक है। क्यों, ये इसलिए चाहता है कि ये सबको दिखा सके, दिखावा कर सके, तो इस चीज़ के लिए इसको वेल्थ चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है ब्रैग स्क्वांडर थ्रू ऑस्टेशन, मतलब ये बहुत पैसा बर्बाद करता है कि बहुत ब्रांडेड ब्रांडेड चीज़ें खरीदेगा। क्यों खरीदनी है, दिखावा करने के लिए। तो ये पर्सन में आपको
पोस्टिंग जो रूब्रिक है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये पर्सन स्क्वांडर करेगा, पैसा वेस्ट करेगा। क्यों वेस्ट कर रहा है? फिजूल खर्ची क्यों कर रहा है? दिखावा करने के लिए। भाई महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े ले रहा, हर चीज़ ब्रांडेड पहन रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कि ब्रांडेड की ज़रूरत भी नहीं होती, हर चीज़ ब्रांडेड ले रहा है, हर चीज़ अच्छी ले रहा है। क्यों? दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दिखावा करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कि लोग मुझसे इम्प्रेस हों, ठीक है। फिर सेंसिटिव क्रुएलिटीज व्हेन हियरिंग ऑफ, जैसे ये पर्सन जो है अगर इसके आसपास कहीं खून खराबे की बहुत सेंसिटिव चीज़ों की बात हो रही है तो इस पेशेंट को वो भी, ये पर्सन को वो भी बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। फिर ये माइंड इसका बोरोइंग है। बोरोइंग माइंड का क्या मतलब होता है कि पर्सन दूसरों के खाली पैसा बोरो नहीं करेगा, ठीक है। पर्सन दूसरों के आइडियाज़ चुराता है, आइडियाज़ बोरो करता है, दूसरों के आइडियाज़ ले लिए, ठीक है। उसके बाद चार्लेटन देखने को मिलता है, मतलब पर्सन बहुत ढोंगी है, ढोंग करता है पर्सन, ठीक है। कंप्लेनिंग ऑफेंसेस लॉन्ग पास्ट ऑफ, मतलब कोई ऐसी घटनाएं जो बहुत पहले हुई थी, जैसे इसके पास्ट में कुछ हुई थी। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया तो उस चीज़ का ये उस चीज़ की कंप्लेन ही अभी तक करता है, या इसके साथ पहले कुछ भी हुआ, ठीक है, कुछ भी गलत हुआ उसकी कंप्लेनिंग ये बहुत ज़्यादा करता है कि हमारे साथ ऐसा हो गया, वरना ये होता, वरना वो होता। डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज, चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कैलकेरिया कार्प का जो पर्सन होता है ना, इसमें जो कैलकेरिया कार्प के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, या पर्सन भी आपको ज़िद्दी देखने को मिल सकता है। तो जब ये इतने ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं तो मतलब देखिए कैलकेरिया कार्प के बच्चे कैसे होते हैं, देखिए उनका लाइफस्टाइल ये होगा कि वो अपने घर में हैं, उनके माता पिता बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं उनके लिए, ठीक है, ओवर पजेसिव होते हैं, उनको बाहर खेलने नहीं जाने देंगे, ठीक है। उनको बाहर खेलने जाने से रोक लिया, बाहर इधर उधर घूमने नहीं दे रहे कि भाई नहीं नहीं तुम अपने घर में रहो। उनको बहुत ज़्यादा चिंता होती है अपने बच्चों की, ठीक है, उन्हें कुछ हो ना जाए, बाहर जाएँ तो चोट वोट ना लग जाए, ठीक है। तो उनको वो ज़्यादातर घर में रखते हैं, ठीक है। जैसे और उसके बाद उसको वीडियो गेम्स ला के दे दिया, एंटरटेन के लिए कुछ तो चाहिए बच्चे को, फ़ोन पकड़ा दिया या वीडियो गेम ला के दे दिए। तो जो बच्चा होता है वो फिर बाहर नहीं जाता, ठीक है, और वो घर में रह रह के क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये जब पेरेंट्स क्या करते हैं फिर इन बच्चों की, जब उनके लिए इतना ज़्यादा पॉजेसिव होता है, उनको बाहर वगैरह खेलने नहीं जाने देते, उनकी घर पे ही सब डिमांड पूरी करते हैं, तो फिर बच्चा हो जाता है बहुत ज़िद्दी। बच्चा चाहता है उसकी हर डिमांड पूरी हो। तो ये जो बच्चे होते हैं इनके अंदर ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, ठीक है। ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन इंक्लाइन टू ग्रो फैट, तो ये जब घर में पड़े रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये मोटे हो जाएंगे। तो वही है कि ये दिमाग से भी इनमें फैट जम जाता है और ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी तो हो जाते हैं और फिजिकली भी मोटे हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमें दूसरी बात ये देखने को मिलती है कि ये जो कैलकेरिया कार्प के जो बच्चे होते हैं, ये मतलब या फिर पर्सन भी होते हैं, ये जैसे नक्स वोमिका का पेशेंट है, ठीक है, या पर्सन है, वो आपको पैशनेट देखने को मिलता है, ठीक है। बट इसके जो पर्सन होते हैं वो काम में इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं होते, ठीक है। वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, परफेक्शनिस्ट नहीं होते, ठीक है। तो इनका हाथ थोड़ा सा बिजनेस में मतलब बिजनेस नहीं, मतलब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा धीमा ही रहता है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ले लो, उसमें भी थोड़ा सा धीमा रहेगा, क्योंकि जब बच्चे घर पे पड़े रहेंगे तो कहाँ से स्पोर्ट्स सीखेंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स ले लो, या फिर जो एकेडमिक्स हो गई उसमें भी ले लो, ठीक है। तो इन चीज़ों में थोड़े से हल्का इनका हाथ होता है, ठीक है। उसके बाद लेवल 1 पर पेशेंट्स को एलिमेंट आने लगे अपने इस लाइफस्टाइल की वजह से। अब पेशेंट को क्या क्या एलिमेंट्स आने लगे, ठीक है, और किन किन चीज़ों से एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले जो पेशेंट है हमने उसमें देखा था कि ईगो हमें देखने को मिलता है। तो पेशेंट में आपको एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म देखने को मिल सकता है कि पेशेंट को ईगो की वजह से एलिमेंट्स होना शुरू हो गए, उसको दिक्कतें होना शुरू हो गया, ठीक है। किसी ने उसका ईगो हर्ट करा, उसको एलिमेंट्स आने लगे, ठीक है। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि एंजाइटी बिजनेस अबाउट, ये पर्सन थोड़ा सा
मैंने आपको भी बताया था कि पर्सन का स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में इतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पर्सन को एंजाइटी रहती है बिजनेस के बारे में। उसका जो भी काम है रहता है वो उसको इतना परफेक्टली, इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए वो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा लगन नहीं है उसमें, ठीक है, लगन नहीं है। तो इसकी वजह से उसे अपने बिजनेस की चिंता रहने लगेगी, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर, ठीक है, उसको बिजनेस फेलियर की वजह से एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमें देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से कितने ज़्यादा अटैच हैं, पेरेंट्स उनकी सब ज़रूरत पूरी करते हैं, और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स और मतलब जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई बच्चे के पेरेंट की डेथ हो जाती है, या किसी चाइल्ड की डेथ हो जाती है, पेरेंट के ही किसी चाइल्ड की डेथ हो जाती है, तो उसमें एलिमेंट्स आना शुरू होते हैं। फिर हमें, अब ये पर्सन शो ऑफ करता है, शो ऑफ के लिए लोग अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उससे अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हम ये मेडिसिन को सोच सकते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम डिप्सोमानिया, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल कोई कंज्यूम करता है, उसकी वजह से जो एलिमेंट्स उसको आना शुरू हुआ, तो उस केस में हम ये मेडिसिन को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम लिटरेरी साइंटिफिक फेलियर, कोई इंसान फॉर एग्जांपल कोई लैपटॉप में वर्क कर रहा है और वो मतलब कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसमें ही वो कुछ कोड डालना भूल रहा है और उसकी वजह से उसका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, परेशान है कि ये कैसे होगा, क्या करूँ, क्या लॉजिक लगाऊँ, उसकी वजह से उसको एलिमेंट्स आना शुरू हुए। तो एलिमेंट्स फ्रॉम लिटरेरी एंड साइंटिफिक फेलियर हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये तो लेवल 1 पे जब पर्सन बीमार पड़ना शुरू हुआ, ठीक है। अभी वो क्या करेगा, अभी जो नॉर्मल जैसे सबसे पहले तो पर्सन अपना एलोपैथी इलाज कराएगा, या फिर जो भी उसके मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ें मतलब आसपास से वो जो कर सकता है वही कंज्यूम करेगा, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 पे क्या होगा, और इस स्टेज पे वो आपके पास आ सकता है, ठीक है। लेवल 2 में हम ये देखते हैं कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस इमेजिनरी इलनेस, ठीक है। अब हमने देखा कि पर्सन के यहाँ एब्डोमिनल रीजन में दर्द है, ठीक है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको और कोई कहीं बड़ी दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब उसको लग रहा है, या फिर उसे ऐसा लग रहा है यार सच्ची में मेरे पेट में कुछ बड़ी दिक्कत है, या उसको यूटीआई हुआ, उसको लग रहा है यार मेरी किडनी में बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से जब पर्सन अपनी चिंता करने लगता है और एक इमेजिनरी इलनेस बना लेता है कि यार मेरे को ये दिक्कत है, मेरी किडनी में ही ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत है और शायद मेरी किडनी में स्टोन है, तो इस तरीके की पर्सन इमेजिनरी इलनेस बना लेता है, ठीक है। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस इमेजिनरी इलनेस। अब हाइपोकॉन्ड्रियासिस वीपिंग विद, अब ये जो पर्सन है इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस के साथ मतलब इनको अपनी चिंता तो हो रही है, अपनी चिंता के साथ साथ इसको ये क्या करता है कि रो भी सकता है कि यार इसको चिंता हो रही है और ये अकेले में फिर रोने लगा कि यार मेरे को कहीं बड़ी दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मतलब इसको जो अपना इमेजिनरी इलनेस है उसकी वजह से जो ये चिंता कर रहा है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो ये हो रही है इसके साथ, इसकी वजह से ये रो भी सकता है। तो ये हमें रूब्रिक देखने को मिलता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस वीपिंग विद, ठीक है। फिर लेवल 3 पर अब पर्सन आपके पास आया, उसने आपसे दवाई ली, अच्छा खासा आपको वो बोस्ट करके अपने बारे में बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे बच्चे ये हैं, या मैं इस उम्र में अभी भी ये सब काम खुद कर लेती हूँ, मेरे बहुओं से तो ये भी नहीं होता। तो इस तरीके से वो बोस्ट कर सकता है, ठीक है। तो कैलकेरिया कार्प का पेशेंट आपको इजीली पहचान में आ सकता है, ठीक है। मतलब जो इसके जो रूब्रिक्स हैं वो बेसिकली जो मेन जो हमें देखने को मिलता है, वो जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें देखने को मिलता है वो यही है, ईगोटिज्म, डिल्यूजन ऑफ वेल्थ, ठीक है, बोस्टिंग, ये सब चीज़ें हमें इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लेवल 3 पर आते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि पर्सन
आपसे लेवल 2 पे आया था, उसने आपसे इलाज कराया, उसका अभी भी फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब लेवल 3 पर क्या होगा, या उसने कहीं और इलाज कराया, उसको फ़ायदा नहीं हुआ। अब पर्सन के साथ क्या होगा, वो कैसे अब इस सिचुएशन को डील करेगा, या उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पर्सन को एक तो सबसे पहले अपने बिजनेस की चिंता रहेगी, एंजाइटी अबाउट बिजनेस वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। बहुत गहन चिंता रहेगी अपने बिजनेस के बारे में। उसके बाद अब चिंता रह रही है तो सिंपल सी बात है, चिंता जब रहेगी तो ड्रीम्स भी आएंगे खतरनाक, उसको ड्रीम्स आएंगे। और ड्रीम्स में क्या करेगा, जैसे ड्रीम से एकदम से घबरा के उठ गया, ठीक है। ड्रीम्स आए और वो अचानक से घबरा के उठ रहा है, ठीक है। फियरफुल ड्रीम्स आ रहे हैं और वो घबरा कर उठ रहा है, ठीक है। एंगर, इरेसिबिलिटी विद एंजाइटी। अब जब पर्सन एंजाइटी में है, मतलब पर्सन को अब गुस्सा भी आएगा और चिंता के साथ गुस्सा आएगा, चिंता रह रही है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, अब उसको इसके साथ साथ एंगर भी आना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगेगा, ठीक है। तो एंजाइटी के साथ एंगर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद साइलेंट ग्रीफ विद एंजाइटी, ठीक है। अब पर्सन में क्या हो सकता है कि पर्सन अंदर ही अंदर अपनी सिचुएशन को देख के दुख में भी जा सकता है, ठीक है। वो दुख उसके अंदर है, ठीक है। अगर उसका फॉर एग्जांपल कहीं बिजनेस फेलियर से उसको एलिमेंट्स आए, ठीक है, इस बात का उसका दुख, उसे इस बात का दुख है, ठीक है, उसके अंदर वो ये बात बयान नहीं कर रहा, वो बात अपने अंदर दबाए हुए है, और उसको और अपने बिजनेस की चिंता भी है, फेल हो गया, चिंता भी है बिजनेस की, और पर्सन जो है इस दुख को अपने अंदर दबाए हुए भी है, ठीक है। ग्रीव फ्रॉम लॉन्ग पास सैडनेस मिसफॉर्च्यून एज इफ फ्रॉम, कि अगर उसके पास उसके साथ कोई पास में कुछ बहुत दुखद घटना हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ अ चाइल्ड हुआ है, अगर पेशेंट को एलिमेंट्स आए डेथ ऑफ द चाइल्ड की वजह से, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, देखिए डेथ ऑफ द चाइल्ड की वजह से पेशेंट को एलिमेंट्स आए, तो ग्रीव फ्रॉम लॉन्ग पास सैडनेस, ठीक है, उसकी वजह से अभी तक पेशेंट को दुख है, वो उससे उभर नहीं पाया है, ठीक है। उसके बाद लेवल 3 पर भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ, ठीक है। लेवल 4 पर क्या होगा, लेवल 4 पर जब पर्सन आएगा तो उसमें हमें एंगर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा एंगर विद रेड फेस। कैलकेरिया कार्प का जो पेशेंट है उसका पूरा चेहरा रेड हो जाएगा एंगर की वजह से, ठीक है। अबाउट पास्ट इवेंट्स, कुछ पुरानी बातें उनको लेकर उसको इवेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको उसका ईगोटिज्म किसी ने हर्ट करा था जिसकी वजह से उसे एलिमेंट्स आए थे, तो उसको गुस्सा आएगा उसी पास्ट के बाद, उसी पास्ट को लेकर उसे बार बार अभी तक गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है। बाइट, डिजायर टू स्पिट्स बार्क्स एंड बाइट, मतलब ये पर्सन क्या करता है, स्पिट्स का हम ये देखने को मिलता है, मतलब हमें स्पिट्स हम ये समझते हैं कि पर्सन के मन में गुस्सा भरा हुआ है, ठीक है। पर्सन उस गुस्से को निकालना चाहेगा, स्पिट करना चाहेगा, बार्क करेगा, बार्क मतलब उसको निकालेगा और बहुत बुरी तरह निकालेगा, ठीक है। उसको निकालना चाहेगा, स्पिट करा उसने, कुछ बोला, उसके बाद बहुत बार्क करेगा, बहुत ज़्यादा निकालना चाहेगा, मतलब बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा। फिर बाइट भी करेगा, मतलब जो दूसरा पर्सन जिस पे वो गुस्सा निकाल रहा है उसको नुकसान भी पहुंचाना चाहेगा, ठीक है। स्पिटिंग डिजायर टू फ्रॉम एंगर, तो ये क्या करेगा कि इसके मन में जो भड़ास, जो गुस्सा भरा हुआ है, ठीक है, वो सब ये निकालना चाहेगा। अब पर्सन में एंगर भी हमने देख लिया, ग्रीफ भी हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद और क्या हमें देखने को मिलता है कि अब पर्सन के साथ लेवल 5 पर क्या होगा। देखिए लेवल 5 पर हमें ये देखने को मिलता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस ड्राइविंग टू सुसाइड। वो अपने बारे में, अपने हेल्थ के बारे में इतना चिंता करेगा कि वो सुसाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को लग रहा है कि उसे कैंसर है, ठीक है, अब वो उससे इतना डर जाएगा या उस चीज़ के बारे में इतना सोचेगा कि वो सुसाइड करना चाहेगा, ठीक है। या किसी पेशेंट को कोई बड़ी दिक्कत है, वो उसके बारे में इतना सोचेगा कि यार मेरी बॉडी इससे कैसे सफ़र करेगी, या मेरे को कहीं ये तो नहीं है, मतलब अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा, ठीक है, बहुत चिंता करेगा अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, ठीक है, और सुसाइड करना चाहेगा, ठीक है। उसके बाद सुसाइड कैसे करना चाहेगा, तो ये नाइफ की मदद से सुसाइड करना चाहेगा या फिर ये शूट करके सुसाइड करना चाहेगा,
ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।